कौन अमीर नहीं बनना चाहता है, और अमीर बनने की चाहत रखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुरा तो आपके पैसों के साथ तब होता है जब आप तेजी से अमीर बनने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। जैसे कि तेजी से अमीर बनने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो लोगों को लगता है वो होता है डेरिवेटिव सेगमेंट यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसे लगाना, और यहाँ पैसे लगाकर अपनी गाढ़ी कमाई खो देते हैं। अपने पैसों को खोने वालों में रिटेल यानी छोटे निवेशकों का हिस्सा सबसे ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग आग का दरिया है जिसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए चाहिए बाजार के मंझे हुए खिलाड़ी, और यही वजह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहने की सलाह दी जाती है। बावजूद उसके लोग हैं कि मानते नहीं हैं। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर सेबी सख्ती करने जा रहा है ताकि छोटे निवेशकों की ट्रेडिंग पर लगाम कसी जा सके। आइए समझते हैं कि ये किस तरह की सख्ती हो सकती है। आरबीआई और सेबी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग में आई रफ्तार पर नजर रखे हुए है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सेबी को पूरे मामले की जानकारी है और जरूरी होने पर उचित कदम उठाए जाएंगे। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी फ्यूचर एंड ऑप्शन कारोबार में रिटेल निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को लेकर काफी फिक्रमंद है। रेगुलेटर जल्द ही एफएनओ ट्रेडिंग के नियमों को सख्त कर सकता है। नए नियमों में मार्जिन बढ़ाना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सख्त करना और निवेशकों के लिए नेटवर्थ से जुड़ी ज्यादा डिटेल्स देना शामिल हो सकता है। एफएनओ ट्रेडिंग में रिटेल निवेशकों की बेतहाशा ट्रेडिंग को रोकने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इक्विटी बाजार में दो सेगमेंट होते हैं, पहला कैश यानी नकद सेगमेंट और दूसरा डेरिवेटिव सेगमेंट। इसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब एफएनओ सेगमेंट कहा जाता है। एफएनओ ट्रेडिंग में ऐसे सौदे आते हैं जो स्टॉक या कमोडिटी जैसे अंडरलाइंग एसेट से अपना मूल्य हासिल करते हैं। फ्यूचर सौदे के तहत खरीदार और विक्रेता किसी शेयर को पहले से तय कीमत और तारीख पर खरीदने बेचने के लिए बाध्य होते हैं। इसी तरह ऑप्शन सौदे के तहत ग्राहक को भविष्य के लिए तय कीमत पर किसी शेयर को खरीदने या बेचने का अधिकार मिलता है। हालांकि जरूरी नहीं कि वो उसी तारीख को शेयर खरीदे या बेचे। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में पलक झपकते मोटी कमाई होने की उम्मीद रहती है, और यही वजह है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पैसा लगाते हैं। लेकिन इस तरह की ट्रेडिंग में जोखिम भी ज्यादा होता है। सेबी की एक रिपोर्ट बताती है कि इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में 89% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने नुकसान उठाया है, और इसका मतलब है कि केवल 10 में से एक व्यक्ति ने ही पैसा बनाया। यही नहीं, इक्विटी एफएनओ में नए उम्र यानी 20 से 30 साल के लोगों की हिस्सेदारी 2018-19 में करीब 11% से बढ़कर अब 35% पर पहुंच गई है। ये पहली बार नहीं है जब खुदरा निवेशकों को फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। इससे पहले भी हमने कई बार ऐसी बात होते हुए देखी है। यहाँ तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी खुदरा निवेशकों की एफएनओ में बढ़ती भागीदारी पर चिंता जता चुकी हैं। उन्होंने कहा कि एफएनओ सेगमेंट में बेलगाम तेजी स्टॉक मार्केट और हाउस होल्ड फाइनेंस के लिए खतरा पैदा कर सकता है। रिटेल निवेशकों को एफएनओ ट्रेडिंग से दूरी बनाकर रखने की सलाह भी दी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के चीफ आशीष कुमार चौहान ने पिछले हफ्ते कहा कि एफएनओ सेगमेंट खुदरा निवेशकों के लिए नहीं है। ये सेगमेंट वैसे निवेशकों के लिए है जिनके पास अच्छे से सारी जानकारी है और जो बाजार को समझते हुए बेहतर तरीके से रिस्क को मैनेज करना जानते हैं। खुदरा निवेशकों को म्यूचुअल फंड रूट के जरिए ही इक्विटी में निवेश करना चाहिए। ज्यादा पैसे कमाने या जल्दी अमीर बनने के चक्कर में एफएनओ ट्रेडिंग में मत कूदें। ये आपके पैसे डुबा सकता है, सिर पर कर्ज चढ़ा सकता है और आम बजट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एफएनओ ट्रेडिंग के इन दिनों कोर्स भी बहुत सारे चल रहे हैं और कहा जाता है ऑनलाइन आप सीखिए एफएनओ ट्रेडिंग और पैसा कमाइए। सोशल मीडिया पर आपको इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज के ऐड मिल जाएंगे, तो इनके झांसे में भी नहीं आइएगा, क्योंकि इनमें से जो ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपना घाटा पूरा करने के लिए कोर्स के नाम पर आपसे पैसे वसूल कर रहे हैं। तो अगर आप छोटे निवेशक हैं, स्मॉल टिकट का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि एफएनओ के जरिए आप बड़ी कमाई कर लेंगे, तो कहीं बड़ा नुकसान ना कर बैठें।